जय माता दी दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो आरडीजे। दोस्तों, गोचर ग्रस्त ग्रहों के कुछ ऐसे योग बनते हैं जो पल भर में आपके जीवन में चमत्कारी रिजल्ट ला कर देते हैं। ऐसा ही एक अद्भुत और शानदार योग 21 दिसंबर को बनने जा रहा है। हाँ दोस्तों, 21 दिसंबर को शनि और गुरुदेव 400 साल बाद सबसे पास में होंगे, सबसे करीब होंगे। सिर्फ उनकी डिग्री में जो अंतर होगा वो 0.1 डिग्री का अंतर होगा। इतनी कम दूरी पर यह दोनों ग्रह आपस में आसपास होंगे, जिसे आप टेलीस्कोप के माध्यम से 8 बजे से पहले पश्चिम दिशा में आप देख सकेंगे कि शनि और गुरु ग्रह दोनों आसपास हैं। और जो ज्यादा चमकीला ग्रह होगा वो गुरु होगा और जो कम साइन वाला होगा वह शनि ग्रह होगा। और 21 दिसंबर की यह रात सबसे लंबी रात होगी इस साल की। वैसे तो दोस्तों, गुरु ग्रह ने अपना राशि परिवर्तन 20 नवंबर को ही कर लिया था। 20 नवंबर को ही गुरु और शनि ग्रह की युति हो गई है। लेकिन इस युति का सबसे महत्वपूर्ण और पावरफुल रिजल्ट 21 दिसंबर से मिलने जा रहा है। और यह योग क्यों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और पावरफुल है, पहले आप उसको जरूर समझने की कोशिश करें, फिर मैं आपके राशि के अनुसार उसका विस्तार में वर्णन करूंगा। दोस्तों, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार गुरु ग्रह भाग्य के कारक ग्रह कह गए हैं, क्योंकि वह भाग्य से भाग्य के स्वामी हैं। और शनि ग्रह कर्म भाव के स्वामी हैं, इसलिए इसे धर्म और कर्म का योग भी कहते हैं। लेकिन गुरु और शनि की दोनों राशियां ली जाएं तो ये भाग्यस्थान, कर्म स्थान, लाभ स्थान और व्यय स्थान चारों ग्रहों का प्रभाव अपने पास रखते हैं, जिससे यह नैसर्गिक रूप से, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से योग है, तो नैसर्गिक रूप से बहुत शुभ और लाभकारी योग होता है, जिसे धर्म कर्म योग कहते हैं। यह पावरफुल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर शनि देव कर्म के कारक ग्रह हैं, लेकिन कर्म को भाग्य का सहयोग मिल जाता है। और जब भाग्य साथ में हो तो कर्म अद्भुत फल देता है, जिसका लाभ 11वें भाव का स्वामी होकर शनि आपको देते हैं। लेकिन 12वें भाव के स्वामी होकर गुरु यहाँ पर धन का उपयोग दान पुण्य के कार्यों में भी दर्शाते हैं। तो इसलिए यदि आप धर्म करो, दान पुण्य करो, फिर कर्म करो, उसका निश्चित तौर पर आपको लाभ प्राप्त होगा। यह इस योग का निष्कर्ष निकल कर आता है। यह नैसर्गिक योग है और यह तात्कालिक रूप में आपके गोचर में बन चुका है। तो गोचर ग्रस्त भी यह ग्रह इसी तरह का प्रभाव आपके ऊपर डालेंगे। थोड़ा बहुत इसका विश्लेषण आपके राशि के अनुसार बदलेगा, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर गुरुदेव नीच के हो गए हैं, इसलिए इस योग में थोड़ी कमी आती है, क्योंकि गुरुदेव यहाँ पर मकर राशि में है और शनिदेव भी मकर राशि में बैठे हुए हैं, जो उनकी खुद की राशि है, जिससे नीच भंग राजयोग बन जाता है। दोस्तों, नीच भंग राजयोग उच्च के ग्रह से भी ज्यादा बलवान होता है। यदि देने पर आता है तो इतना देता है कि आपने कल्पना नहीं की हो। इतनी धन संपत्ति वैभव आपको प्रदान कर देता है। तो नीच भंग राजयोग की परिस्थिति में आपको देवीय शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। आप दान पुण्य धर्म के कार्यों में अगर इन्वॉल्व हैं, सेवा का भाव रखते हैं और साथ में कर्म कर रहे हैं, तो आपको देवीय शक्तियां, प्रभु की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी और आपके कर्मों के द्वारा आपको इतना अद्भुत लाभ प्राप्त होगा कि आपने कल्पना नहीं की। यदि आप लाखों का व्यापार करते हैं तो आपको लाखों का फायदा होगा। यदि आप करोड़ों का व्यापार करते हैं तो करोड़ों का फायदा होगा। और यदि आप अरबों का व्यापार करते हैं तो आपको अरबपति बना देगा। ऐसी स्थिति यहाँ पर ये नीचभंग और धर्म कर्म योग बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें भी एक ट्विस्ट है। ग्रह सिर्फ धन के कारक नहीं होते, सिर्फ धन संपदा नहीं देते। किसी भी जातक को मानसिक सुख भी चाहिए, शारीरिक सुख भी चाहिए, हष्ट पुष्ट होना चाहिए और अर्थ भी चाहिए, अर्थात पैसा भी चाहिए। लेकिन नीच भंग राजयोग की स्थिति में जातक को तीनों चीजें नहीं मिलती हैं। या तो मानसिक कष्ट मिलते हैं, या फिर शारीरिक कष्ट मिलते हैं, या अर्थ के रूप में हानि होती है। लेकिन ज्यादातर अर्थ के रूप में फायदे हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है जातक किस चीज का व्यापार कर रहा है। लेकिन कुछ सिचुएशन में मानसिक और शारीरिक परेशानियां जरूर बढ़ जाती हैं। तो अब हम आपकी राशि के अनुसार इस योग को अच्छी तरह से समझते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि यह आपको कैसे लाभ प्रदान कर रहा है, कैसे आपको लखपति, करोड़पति, अरबपति बना रहा है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह योग वास्तव में बहुत अद्भुत बन रहा है। उसका रीजन ये है कि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार तो यह धर्म कर्म का योग है ही, जो मैंने आपको समझाया।
लेकिन आपकी तात्कालिक कुंडली मतलब अभी के गोचर के हिसाब से, आपकी राशि के हिसाब से भी यह धर्म कर्म का योग बनता है, क्योंकि शनिदेव यहाँ पे आपके नवम भाव के और दसम भाव के दोनों के स्वामी हो जाते हैं और लाभ स्थान के स्वामी गुरुदेव हैं। तो यहाँ पर यह योग जो तात्कालिक कुंडली में बन रहा है वो नैसर्गिक कुंडली के मुकाबले ही है, यह मान लो 70% है। तो इसलिए इसके शुभ फल प्राप्त होने की संभावना वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 70% बढ़ जाती है दूसरी राशियों के कंपैरिजन में। इसलिए वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर भाग्य स्थान में नीच भंग राजयोग आपको माला माल करने जा रहा है और यह अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल स्थिति 21 दिसंबर को बना रहा है। जैसा कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए गुरुदेव अष्टम भाव और 11वें भाव के स्वामी हैं, जिससे रिसर्च के कार्य से जुड़े हुए व्यक्तियों को अद्भुत सफलता मिलने वाली है, क्योंकि रिसर्च के काम में मेहनत बहुत लगती है। आप स्ट्रगल कर रहे होंगे, खूब मेहनत कर रहे होंगे और अचानक आपको अपनी रिसर्च के परिणाम प्राप्त हो जाएंगे, आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। रिसर्च का तात्पर्य सिर्फ साइंटिस्ट से नहीं है, हर व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में किसी न किसी चीज को लेकर रिसर्च करता ही है। यदि स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई को लेकर रिसर्च करते हैं और हर सब्जेक्ट की गहराई में जाना पसंद करते हैं, उसकी डेप्थ को जानना चाहते हैं, तभी उनके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। यदि व्यापारी है तो अपने व्यापार के हर गुण को सीखना चाहता है, बारीकी से समझना चाहता है, उस पर रिसर्च करना चाहता है। जब तक वो रिसर्च नहीं करेगा अपने प्रोडक्ट को जन जन तक पहुंचाएगा कैसे? उसको पता कैसे चलेगा कि लोग उसका प्रोडक्ट खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? रिसर्च का काम तो हर फील्ड में बहुत जरूरी है। तो आप कोई भी व्यवसाय करते हो, कोई भी काम करते हो, वहां पर आपकी रिसर्च की अवेलेबिलिटी अद्भुत रहेगी और उससे आपको अद्भुत परिणाम प्राप्त होंगे। सबसे बड़ी बात ये, और वो रिसर्च आपको व्यापारिक दृष्टिकोण से कई गुना कई अधिक लाभ प्रदान करेगी यदि आप उस रिसर्च का फायदा उठाना चाहते हो तो। क्योंकि कर्म तो आपको ही करना है, शनिदेव कर्म के कारक हैं, कर्म के द्वारा भाग्य की वृद्धि कर रहे हैं। तो कर्म करके भाग्य का सहयोग प्राप्त करके यदि आप परिणाम चाहते हैं तो वो आपको अद्भुत प्राप्त होंगे, क्योंकि गुरु यहाँ पर आपके लाभ स्थान के स्वामी भी हैं और नीच भंग राजयोग की स्थिति बना रहे हैं। इसलिए मेहनत और संघर्ष के बाद अद्भुत क्षमताएं आपको मिलेंगी, आपके कार्य सिद्ध होंगे, आपकी इच्छा पूर्ति होगी और आप उन परिणामों को प्राप्त करके अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत बना सकेंगे। 11वां भाव लाभ का भाव है, आपकी आर्थिक वृद्धि का भाव है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम का भाव है, आपके पैसे आने की रिसोर्सेस का भाव है। तो पैसे आने की रिसोर्सेस तो हर जातक को जरूरत है, उसी से ही काम चलता है। आप कर्म के द्वारा जो पैसा कमाते हैं, फिर चाहे आप व्यापार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, चाहे आप मजदूर हो, चाहे आप मिलियन कमाते हो, बहुत बड़े उद्योगपति हो, आप कमा क्या रहे हैं वो आपका 11वां भाव बताता है और उसका स्वामी गुरु नीच वन राजयोग बना रहा है। तो अचानक आपको अपनी सोर्स ऑफ इनकम में इजाफा देखने को मिलेगा, अचानक अनएक्सपेक्टेड लाभ आपको प्राप्त होंगे, जहां पर आप उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि ये काम आपका बनेगा या नहीं बनेगा, जिसमें आपको श्योरिटी नहीं है कि ये काम मेरा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। काफी हद तक आप भाग्य भरोसे बैठे हुए हैं जिस काम को पूरा करने के लिए। ऐसे काम में, ऐसे रिजल्ट में आपको अभूतपूर्व परिणाम प्राप्त होंगे, वो भी अचानक, क्योंकि यहाँ पे अष्टम भाव की एनर्जी भी है और नीचभंग राजयोग भी बन रहा है। तो अचानक आपका कोई रुका हुआ, अटका हुआ, पुराना कोई काम ऐसे बन जाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की और आपके व्यवसाय के स्तर के अनुसार आपको वो लाभ प्रदान कर देगा। यहाँ से पर आपको बहुत अच्छे परिणाम जमीन के नीचे के पदार्थों के व्यवसाय से भी मिल रहे हैं। जमीन के नीचे के पदार्थ जैसे लोहा, कोयला, पत्थर, सभी तरह की धातुएं, जो भी चीज जमीन से निकलती हैं, गैस, पेट्रोल, कोई भी केमिकल या कोई भी माइनिंग का काम, क्योंकि यहाँ पर इन सब चीजों के नैसर्गिक कारक ग्रह शनिदेव हैं और तात्कालिक इस अष्टम भाव के स्वामी ग्रह गुरुदेव हैं। तो इन दोनों की युति पावरफुल परिणाम देने जा रही है। इसलिए माइनिंग से जुड़े हुए व्यक्तियों को अद्भुत अभूतपूर्व लाभ प्राप्त हो सकते हैं। डॉक्टरों के लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा। पुलिस कर्मचारी जो किसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए अद्भुत समय रहेगा। आपको परिणाम प्राप्त होंगे, आपकी मेहनत के रिजल्ट प्राप्त होंगे और अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे जो आपके फेवर में रहेंगे, क्योंकि भाग्य आपका साथ दे रहा है। शनिदेव यहाँ पर भाग्य होकर बैठे हुए, तो ऐसी शुभ और पावरफुल स्थिति यहाँ पर शनिदेव और गुरुदेव आपके लिए बना रहे हैं। और जो लोग सरकारी कार्यों से जुड़े हुए हैं उनको इस महीने की 16 तारीख के बाद अद्भुत परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन यदि आप किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो सरकार के द्वारा दंडित होने की भी संभावना बनेगी, क्योंकि शनि और सूर्य देव की युति बनेगी जो आपस में परम शत्रु है। उस दृष्टिकोण से भी अपने समय को समझने की बहुत जरूरत है। उस समय आपके ऊपर कोई लीगल कार्रवाई हो सकती है, लेकिन आप उससे बच भी जाएंगे क्योंकि भाग्य ज्यादा पावरफुल है। फाइनली मैं यही कहूंगा कि वृषभ राशि वाले जातकों को अपने कर्म पर ध्यान दें, आपको अद्भुत लाभ प्राप्त होने वाले हैं। आप पॉजिटिविटी के साथ काम करें, अपने कर्म से पीछे ना हटें। आप जिस लाभ की प्रतीक्षा कर रहे हैं वो लाभ आपको प्राप्त हो सकता है।
दोस्तों यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगती है तो आप इसे जन जन तक पहुंचाने का काम अवश्य करें। इसको वीडियो को शेयर अवश्य करें। इससे दो फायदे होंगे, यदि सामने वाले का फायदा होगा तो आपका भी निश्चित फायदा होगा, क्योंकि आपके माध्यम से किसी का भी यदि फायदा होता है तो उसके पुण्य कर्मों का फल आपको अवश्य मिलता है। आपके ग्रहों के दोष अपने आप खत्म होने लगते हैं, क्योंकि आप एक पुण्य के भागीदारी बन रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी अवश्य करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे क्या है, हमारा एक आपसी रिलेशनशिप बनेगा, संबंध स्थापित होंगे, क्योंकि हम जो भी अपनी इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से देंगे वह समय पर आपके पास पहुंच जाएगी और आप उसका लाभ उठा सकेंगे। और या आप भी जो कुछ हमसे कहना चाहें कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, जिससे हमारा एक मजबूत रिलेशनशिप बनेगा। तो इन संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों। माता रानी आपका कल्याण करें। जय माता दी।